Hello everyone, good morning. This is a lecture for BSc final year in organic chemistry. This last lecture में हमने HSCB यूनिट स्टार्ट की थी, दैट वाज यूनिट नंबर फर्स्ट. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डेविड ऑर्लिन और चैड ने किस तरीके से मेटल लिगेंड बॉन्ड की प्रायोरिटी के बेस पर मेटल और लिगेंड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट वाज क्लास ए एंड क्लास बी. ओके, आगे फिर आया पियर्सन. पियर्सन ने एचएसएबी थ्योरी दी, दैट इज पियर्सन एचएसएबी थ्योरी. तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं. ये जो पियर्सन एचएसएबी थ्योरी है वो जो क्लास ए और क्लास बी के मेटल और लिगेंड है उन्हीं के लिए दी गई थी, ठीक है ना. उन्हीं के लिए दी गई थी और कुछ और टर्म्स इंक्लूड की गई पियर्सन के अकॉर्डिंग. पियर्सन ने कोई और टर्म भी दी थी क्लास ए और क्लास बी मेटल को, हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस, इस तरीके से. किसको तो हार्ड कहा, किसको सॉफ्ट कहा, किसको एसिड कहा, किसको बेस कहा, उनकी हम बात करेंगे. बाकी एग्जाम्पल सारे वही है, कॉन्सेप्ट वही है. क्लास ए के मेटल जो है उनका जो भी कैरेक्टर है वही कैरेक्टर यहाँ पर ये कहेगा, ठीक है. क्लास बी का जो भी मेटल है वही कैरेक्टर ये कहेगा, बट और भी इसमें ये कुछ और भी टर्म्स इंक्लूड करेगा, ठीक है. तो इस चैप्टर का सबसे जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो यही है, पियर्सन एचएसएबी थ्योरी. यहाँ पर एचएसएबी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कौन से हार्ड एसिड है, कौन से सॉफ्ट एसिड है, कौन से हार्ड बेस है, कौन से सॉफ्ट बेस है, और वो सारी सीरीज भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी. इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और इस लेक्चर की हर एक लाइन जो मैं आपको बताऊं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो भी आपके डाउट्स आ रहे थे क्वेश्चंस के वो सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. इस थ्योरी के बाद आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. इस थ्योरी में पियर्सन ने क्या किया. अच्छा, ये दी गई थी, पियर्सन ने एचएसएबी थ्योरी दी थी 1963 में, ठीक है. 1963 में पियर्सन ने एचएसएबी कॉन्सेप्ट बताया था. इसमें इन 1963 में क्या बताया था, एचएसएबी कॉन्सेप्ट बताया था पियर्सन ने. पियर्सन वाज अ साइंटिस्ट. ओके, आप क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम के. ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पियर्सन थ्योरी एक्सप्लेन करो, पियर्सन थ्योरी एक्सप्लेन करो, ठीक है. या एचएसएबी को पूछे तब भी यही थ्योरी बतानी है आपको, घूम फिर के यही क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो ध्यान से समझना. इन्होंने क्या किया, पियर्सन ने क्लास ए के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको हार्ड कहा. पियर्सन ने क्या कहा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास ए, क्या कहा, उनको हार्ड कहा, ठीक है. और ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास बी, उनको सॉफ्ट कहा. एक तो दो तो ये टर्म दी इन्होंने, ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास बी, इन्हें कहा सॉफ्ट. ओके, अभी अपनी मर्जी से हार्ड सॉफ्ट नहीं बोल दिया, उनके नेचर के अकॉर्डिंग कहा. याद कीजिएगा, लास्ट लेक्चर में हम क्लास ए में जिन भी मेटल आयन को रख रहे थे, या डाविस, ऑर्लैंड और चैट ने क्लास ए में जिन भी मेटल आयन को इंक्लूड किया था वो सारे मेटल आयन का कैरेक्टर क्या था, यही था ना कि उनसे उनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, राइट. ये था ना, ये मेन कॉन्सेप्ट था लास्ट में जो लिखवाया था आपको, कि उनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, या उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी उन मेटल साइंस की बहुत ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होगी, या आउटर मोस्ट जो शेल है या ऑर्बिटल है उसको डिस्टोर्ट नहीं किया जा सकता, आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा हमने कहा था, ठीक है. तो आसानी से नहीं निकाला जा सकता इलेक्ट्रॉन को. इस नेचर के बेस पर ही इन्होंने क्लास ए के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स का मीनिंग है इसमें मेटल आयन भी आ गए और लिगेंड्स भी आ गए. क्लास ए में लिगेंड भी थे ना और मेटल भी थे, राइट. उन सबको हार्ड कहा उसी नेचर के बेस पर, ठीक है. हार्ड कहा, हार्ड या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कठोर. ओके, और क्लास बी के जो मेटल जितने भी मेंबर्स थे इनमें मेटल आयंस और जो भी लिगेंड्स थे वो सारे इंक्लूड है, ठीक है. उन सबको सॉफ्ट कहा, सॉफ्ट या मृदु.
सॉफ्ट इसी बेस पे कहा क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जा कम थी ना, आयनन ऊर्जा कम थी और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता था। इसी बिहेव की वजह से उनको सॉफ्ट कहा कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। अब आप याद कीजिएगा जो लिगेंड थे, याद करो लिगेंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो क्या थे? क्लास ए में ही थे ना। क्लास ए के मेटल आयन से अच्छी वाली बॉन्डिंग कर रहे थे। कल जितनी हमने बात की थी उस अकॉर्डिंग। और वो यूनोडेट वो तीनों के तीनों ही क्या होते हैं? अधिक विद्युतऋणी परमाणु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। हमें अच्छे से पता है अधिक विद्युतऋणी परमाणु का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और इलेक्ट्रॉन को बांधे रखना, राइट? तो वही वाली बात हो गई हार्ड वाली। समझ में आई बात? तो लिगेंड भी हार्ड और मेटल आयन भी हार्ड, कौन से वाले? क्लास ए की। सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये दे दिया, ठीक है? याद रखना है आप लोगों को। आगे चलते हैं। फिर आगे इन्होंने क्या कहा? हार्ड और सॉफ्ट की बात तो हो गई ना, हार्ड और सॉफ्ट हो गया। आगे एसिड बेस भी टर्म दिया। एसिड किसको कहा और बेस किसको कहा? ये भी ऐसे ही नहीं दिया था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ समझ के आपको समझ में आएगा कि किसको एसिड कहा और क्यों कहा, किसको बेस कहा, क्यों कहा। उसके लिए पहले एसिड बेस रिएक्शन को हम एक एसिड बेस रिएक्शन कंसिडर करते हैं। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन ले लीजिए, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? हमें अच्छे से पता है कोई एक एसिड होता है ना? कोई एक एसिड होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है? कोई बेस होगा, मान लीजिए मैं उसको बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बेस से, ठीक है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, राइट? और दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ए बी, जिसको हम सोल्ट बोलते हैं, राइट? सोल्ट ही बोलते हैं ना। एसिड बेस से रिएक्शन होती है तो सोल्ट बनता है, लवण बनता है। ओके, एसिड को एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। इसके पास, एसिड के पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बेस के पास इलेक्ट्रॉन है वो देगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किसी भी रिएक्शन में वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, उसी को एसिड बोलते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन देता है रिएक्शन के दौरान, इलेक्ट्रॉन डोनर, उसे ही क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बस ये पता है, उसके बाद आप आराम से खुद ही समझ जाएंगे कि किसको एसिड और क्यों कहा, किसको बेस और क्यों कहा। देखिए इन्होंने मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की ही बात की है ना, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है? मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? ऐसे बनता है, मेटल मेटल पर कोई भी चार्ज है, मान लीजिए कोई भी प्लस एक्स चार्ज बना दूं मैं, प्लस में लिगेंड है, लिगेंड कितने भी हैं, एल एन 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, लिगेंड मेटल आयन के कांटेक्ट में आते हैं और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हैं और कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। यही होता है ना, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है ना मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक बन गया ये, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। ओके, कैसे बना? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं लिगेंड से और लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। बस यही कॉन्सेप्ट, जिस भी रिएक्शन में कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेती है, दैट मीन्स वो एज अ एसिड बिहेव कर रही है। ओके, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है, दैट इज बेस की तरह, डोनर जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बस आंसर। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज अ सोल्ट ही तो होता है। बात समझ में आई? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जितने भी मेटल आयन हैं उनको एसिड कहा। क्यों? क्योंकि मेटल लिगेंड रिएक्शन के दौरान वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है? कौन? मेटल आयन। तो मेटल आयन क्या कहा? एसिड कहा। और लिगेंड को क्या कहा? बेस कहा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल लिगेंड रिएक्शन के दौरान। ओके, बस। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला? इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो जो क्लास थी जिनको हमने कल डिस्कस किया था, एक तो क्लास ए के मेंबर्स थे, क्लास ए, राइट? और एक थी क्लास बी। क्लास बी हम क्या पढ़ रहे हैं? पियर्सन की HCB कॉन्सेप्ट, पियर्सन
HCB कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो मैं बिल्कुल समरी टाइप में करवा रही हूँ, ध्यान रखना। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो मैं करवा रही हूँ अच्छे से याद रखना है आपको। एसिड को बेस मत बोल देना, बेस को एसिड मत बोल देना, हार्ड को सॉफ्ट मत बोल देना, सॉफ्ट को हार्ड मत बोल देना। कहने का मतलब ये है, यहाँ कंफ्यूजन होती है कई स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो क्लास ए और क्लास बी तो क्लास थी। ठीक है, क्लास ए के जितने भी मेंबर्स थे उनको पियर्सन ने क्या कहा? हार्ड कहा। हार्ड, या मैं बोल दूं कठोर, राइट। क्लास ए के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको, और पियर्सन ने क्लास बी के जितने मेंबर्स थे उनको क्या कहा? सॉफ्ट कहा, सॉफ्ट या मृदु। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया। इनको हार्ड क्यों कहा? इनको हार्ड इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उनको डिस्टोर्ट नहीं किया जा सकता, विकृत नहीं किया जा सकता, तो हार्ड है। ठीक है, ओवरऑल मैं ये बोल दूं इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं यहाँ पे, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन टाइटली। क्लास ए में वो सारी स्पीशीज है जिनमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, मजबूती से बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए आसानी से निकल जाएंगे या विकृत हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? लूजली बाउंड है इसी वजह से इनको सॉफ्ट कहा, ये टाइटली बाउंड है इसी वजह से इनको हार्ड कहा। ओके, अब क्लास ए में दो चीजें थी, दो चीजें थी ना, कौन कौन सी? क्लास ए में मेटल आयन भी थे और क्लास ए में लिगेंड भी थे। ओके, तो जो क्लास ए के मेटल आयंस हैं और क्लास बी के, सॉरी, क्लास ए में लिगेंड्स भी थे, लिगेंड्स को भी रखा था ना, तो लिगेंड्स भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्लास बी जो है उसमें भी क्या है? क्लास बी में भी मेटल आयंस थे, और उन मेटल आयंस से जो भी लिगेंड अच्छी वाली बॉन्डिंग शो कर रहे थे वो क्लास बी में रखे गए, राइट। क्लास बी के लिगेंड्स भी हैं। इतना क्लियर? आगे सुनना। क्लास ए को इन्होंने क्या कहा? हार्ड कहा। ओके, और मेटल आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन के दौरान, तो एसिड कहलाएंगे। यानी पियर्सन ने ओवरऑल क्लास ए के मेटल आयन को क्या बोल दिया? हार्ड एसिड। यही थे वो हार्ड एसिड। ओके, तो आपको ध्यान में रखना। और क्लास ए के लिगेंड्स को क्या बोल दिया? क्लास ए में इसलिए हार्ड और लिगेंड है इसलिए बेस, क्योंकि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट करेंगे, दैट मीन्स हार्ड बेस। क्लियर? देन क्लास बी को सॉफ्ट कहा, और मेटल आयन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो क्या बोलेंगे इसको? सॉफ्ट एसिड। क्लियर? सॉफ्ट एसिड। इसी तरीके से क्लास बी के लिगेंड्स को क्या कह देंगे? सॉफ्ट बेस। बस आपको देखो ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में भी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पूछे ना तो बस ये पेक्टोरियल बना दो, इससे अच्छा तरीका है ही नहीं इसको आंसर लिखने का। ओके, बस ये बना दो कि पियर्सन के ऐसे भी कॉन्सेप्ट ये था। क्लास ए में कौन कौन से सारे मेंबर्स हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इसलिए इनको हार्ड कहा, इसलिए इनको सॉफ्ट कहा। ए में मेटल आयन भी थे, लिगेंड भी थे, हार्ड एसिड, ये हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस आंसर। ओके, ये तो हो गया हार्ड सॉफ्ट की कहानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कौन कौन से हैं। ओके, आगे सुनना। आगे हम इनके सबके एग्जांपल्स भी लिखने वाले हैं। उससे पहले पियर्सन ने एक और बहुत ही अच्छी बात बता दी। ऐसा बताने के बाद, अकॉर्डिंग टू पियर्सन, पियर्सन ने ये कहा कि किसी रिएक्शन के दौरान, अब रिएक्शन जो होगी वी नोट इट वेरी वेल दैट एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे,
मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल और लिगेंड होंगे, यानी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, है ना। इन्होंने ये कहा कि अगर हार्ड एसिड की रिएक्शन हार्ड बेस से ही हो रही है, रिएक्शन करने वाले एसिड और बेस दोनों हार्ड है, तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यही है वो कॉन्सेप्ट जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ओके। और रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड एसिड और बेस दोनों ही सॉफ्ट हों तो भी क्या होने वाला है, बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसके जस्ट अपोजिट इफ हार्ड एसिड हो और सॉफ्ट बेस हो, यानी एसिड बेस में एक हार्ड और एक सॉफ्ट हो, हार्ड एसिड हो और बेस सॉफ्ट हो, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा ही लेस स्टेबल रहेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट इफ सॉफ्ट एसिड हो एंड हार्ड बेस हो तो भी बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस स्टेबल या अनस्टेबल रहेगा, कम स्थायी, ओके। तो ये चीज आपको पता है तो आप वो काम कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स स्थायी है जबकि ये नहीं है, ये जो कंपाउंड है स्थायी है जबकि ये नहीं, ऐसा क्यों, है ना। या फिर ये चीज इसके साथ रिएक्शन करके स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है बट इसके साथ रिएक्शन करके स्थायी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, ऐसा क्यों। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। बट इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्ड एसिड है कौन से, हार्ड बेस है कौन से, सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट बेस कौन से हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। अब जो मैं आपको क्लासिफिकेशन लिखवा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत कम ही एग्जांपल लेकर लिखवाऊंगी बट उन एग्जांपल से आपका काम चल जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपकी बुक में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कम से कम उतने तो याद होने चाहिए। तो हेडिंग लगाइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, सॉफ्ट और हार्ड है ना, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा इसमें हार्ड एसिड। देखो मैं साथ साथ ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना और उसी वक्त बस याद कर लेना, साथ साथ याद हो जाएंगे। हार्ड एसिड, ठीक है। हार्ड एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होंगे, जिन पर प्लस चार्ज होगा, एसिड यानी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। वो आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे। और मैक्सिमम मेटल्स आएंगे, इनके अंदर मेटल आयन, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स तो मेटल आयन ही बनाती है ना, ओके। और हार्ड है, हार्ड मतलब क्लास ए वाले आएंगे यहाँ पे, क्लास ए में जो भी कॉन्सेप्ट हम कल लगा रहे थे वो कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने, वही आने हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि क्लास ए में किन को रखा जाता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले संक्रमण धातु को, ठीक है। और अल्कलाई मेटल को, अल्कलाइन अर्थ मेटल को, ये था ना, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल को, मेटल आइंस को रखा जाता है। तो बस वही हम लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हार्ड एसिड के। देखो स्टार्टिंग से चलते हैं, पहले हाइड्रोजन आता है ना, हाइड्रोजन फिर हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन इसमें था, ये ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है ना वो इसमें था। एच को भी आप इंक्लूड करोगे, एच प्लस भी हार्ड एसिड की तरह, एच प्लस, ओके। कैसे, हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियसली करेगा ही ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी नहीं है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। ये हार्ड एसिड। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम, हीलियम को नहीं लिखना है, ठीक है। देन फिर अल्कलाई मेटल स्टार्ट हो जाती है, अल्कलाइन मेटल में कौन, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन, यही आते हैं ना, सॉरी, लिथियम फिर सोडियम, यही आता है ना, ये जो ग्रुप में आते हैं ऐसे करके, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम देन सीजियम, ये वाले, ये सारे अल्कलाइन मेटल है, फर्स्ट एक ही तो मेटल है ना, ओके। तो वो यहाँ पर थे, हमने कल भी कहा था क्लास ए वाले, क्लास ए में अल्कलाइन मेटल आयन रहेंगे, तो लिथियम प्लस, और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लिथियम प्लस में ही होता है, प्लस टू तो होता ही नहीं है इसका, एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसके, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ओके। इसी तरीके से सोडियम प्लस देन पोटेशियम प्लस,
ठीक है, आगे आप रुबिडियम भी इंक्लूड कर सकते हो, रुबिडियम सीजियम। बाकी मैंने इतने इंक्लूड किए, जो मैंने इंक्लूड किए वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। बाकी जो नहीं कर रहे हो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक। H प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। उसके बाद सेकंड ए मेटल को देखिएगा। सेकंड ए मेटल में कौन कौन आते हैं? बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन स्ट्रोंशियम आता है ना, देन बेरियम आता है, यही आते हैं ना, इसी तरीके से आते हैं। ठीक, ये सीरीज वी नोटेड, आप सबको याद है, हम सबको याद है ये सीरीज, ठीक है। तो बस ये याद है, तो इसकी एग्जांपल भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्कलाइन मेटल आयन हो गए, साथ में H प्लस हो गया, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन लिख लीजिए। तो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं और इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम वाली लिखनी होती है यहाँ पे, बस लिख दो, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, देन कैल्शियम 2 प्लस, देन स्ट्रोंशियम 2 प्लस, ठीक, इस तरीके से। आगे सुनना, आगे मैं ये नहीं लिख रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ वो फिक्स है कि वो इसी में आएंगे हार्ड एसिड में, ठीक है। बाकी में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपको ये याद रखनी है। एल्कलाइन मेटल आयन हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन हो गए। उसके बाद एक चीज और, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन आता है ना, तो बोरोन फैमिली भी है इसमें। बोरोन फैमिली में कौन कौन आता है? बोरोन, देन एल्यूमिनियम आता है, देन गैलियम आता है, देन इंडियम, देन टेलुरियम, यही है ना बोरोन फैमिली के, यही तो मेंबर्स है। बस ये आपको याद है तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद है, वेरी सिंपल। बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें बोरोन को इंक्लूड नहीं करेंगे। बोरोन जो है वो अपने आसपास जो प्रतिस्थापी होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनके अकॉर्डिंग अपना नेचर चेंज करेगा, ठीक है। तो बोरोन इंक्लूड नहीं करना, बाकी को इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दो। तो बाकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम 3 प्लस, देन गैलियम 3 प्लस, देन इंडियम 3 प्लस, देन अब देखो, जो टेल्यूरियम है वो 3 प्लस में पाया जाता है, बिल्कुल टेल्यूरियम 3 प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, टेल्यूरियम प्लस 1 में भी एग्जिस्ट करता है और टेल्यूरियम 4 प्लस में भी एग्जिस्ट करता है। जो टीएल है वो 4 प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और हमें यहाँ कौन सी शो करनी है? हमें तो यहाँ वो शो करनी है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो ये दोनों यहाँ नहीं आएगी, एक्चुअल में ये सॉफ्ट में जाएगी, ये दोनों मेटल आयन सॉफ्ट में जाएंगे। Tl4 प्लस जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूँ Tl4 प्लस, Tl4 प्लस आएगा यहाँ पे। ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा चेंज है, ये सब 3 प्लस में है और इसके आगे वाला मेंबर किस में है? वो 4 प्लस में, क्योंकि वो 3 प्लस 4 प्लस में भी पाया जाता है, 3 प्लस में भी और 1 प्लस में भी। और सबसे हायर जो रहेगी वो ही हार्ड में इंक्लूड होगी। ओके, आगे चलते हैं। फिर आगे हमने ये लिखा था कि इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, संक्रमण धातु आयन, वो भी इसमें इंक्लूड थे क्लास ए में। बस तो वो क्लास ए में इंक्लूड थे तो हार्ड में इंक्लूड है, राइट। देखते, कैनेडियम से स्टार्ट होता है, सबको पता है ना, 3D सीरीज ये होती है इसकी, टाइटेनियम, वी, फिर क्रोमियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर कोई कोबाल्ट, फिर इसके आगे आता है निकल, देन कॉपर, देन जिंक, यही है ना, सबको याद होती है ये तो सीरीज। बस ये सीरीज याद है तो आपको ये एग्जांपल्स भी याद है, तो रटने की जरूरत है ही कहाँ, नहीं है ना। बस 2-3 लाइन याद रखनी है, अल्कलाइन मेटल लाइन आएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइन आएंगे, बोरोन फैमिली को, बोरोन को छोड़ के बाकी आएंगे, टेलुरियम 4 प्लस में आएगा और 3D सीरीज एलिमेंट आने वाले हैं। लिख लीजिएगा 3D सीरीज एलिमेंट। कैनेडियम से स्टार्ट करते हैं, कैनेडियम 3 प्लस, देन टाइटेनियम 3 प्लस, देन वैनेडियम 3 प्लस, देन क्रोमियम 3 प्लस। इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं ना, हालांकि +2 भी शो करते ही। मैंगनीज 3 प्लस, देन आयरन 3 प्लस, देन कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है। यहीं तक लिखना है, आगे इसके आगे क्या आता है?
निकल आता है, कॉपर आता है और जिंक आता है। उन तीनों को नहीं लिखना है। निकल कौन कौन आता है? निकल आता है, कॉपर आता है और जिंक आता है। उन तीनों को नहीं लिखना है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। तभी आप लिखते लिखते सब लिखते चले जाओ, इनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल में ये बॉर्डर लाइन होते हैं। बॉर्डर लाइन मतलब हार्ड और सॉफ्ट दोनों का कैरेक्टर होता है इनके अंदर, बीच के होते हैं ये। ना ही तो कम्प्लीटली हार्ड होते हैं, ना ही कम्प्लीटली सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी भी हम बात करेंगे। ओके, इसके अलावा कुछ एवलो के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट आयन है। आपको याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा देती हूँ। कुछ एक है जो आपको याद रखने, याद रखने में वैसे फायदा है। सीरियम 4+, ठीक है। देन प्लूटोनियम 4+, CH हेलियम 4+, हफमानियम 4+, यूरेनियम 4+, ठीक है। काफी है इतने, ये याद रखना। एक्सेप्ट और भी है, जो मेन मैंने वो आपको लिखा है। तो बहुत कम मेटल आयन लिखवाए हैं हार्ड एसिड में, जो लिखवाए हैं उनमें से एक भी नहीं बोलना, सारे याद रखना। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। काफी इजीली वे में मैंने आपको बताया है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा याद रखने वाली ट्रिक। नेक्स्ट है सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड की बात हो गई, अब सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड में कौन है? बिल्कुल बहुत ही कम है मेटल आयन। और आपको वही सीरीज याद है तो आपको ये भी याद है। याद है जो यहाँ पर 3D सीरीज जो होती है ये वाली, इसमें आयरन कोबाल्ट फिर कौन आता है? निकल आता है, फिर कॉपर आता है, फिर जिंक आता है, यही आता है ना। बस इनकी सीरीज आपको याद होनी चाहिए सॉफ्ट के लिए। निकल 3D का है, इसके जस्ट नीचे कौन आता है? पैलेडियम आता है ना, और इसके जस्ट नीचे कौन आता है? प्लेटिनम आता है, राइट। यही आते हैं ना। ये देखो मैं साइड की बात कर रही हूँ ना, इसके अंदर नहीं है। ओके, सुनना। तो इसमें से निकल को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पैलेडियम और प्लेटिनम इंक्लूड होंगे यहाँ पे। कौन कौन इंक्लूड होंगे? पैलेडियम 2+, ठीक है, और प्लेटिनम भी 2+, ध्यान रखिएगा ये दोनों। आगे कॉपर है, कॉपर के नीचे कौन आता है? सिल्वर आता है, एजी, देन ओरम आता है, राइट। ये आते हैं ना, गोल्ड है ये सिल्वर है और ये कॉपर है, जिनको हम सिक्का धातु ये बोलते हैं, कॉइन मेटल्स, राइट। ये कॉइन मेटल्स हैं और ये यहाँ पर इंक्लूड होंगी, राइट। और इनकी ऑक्सीजन स्टेट कम वाली Cu+, देखो Cu2+ में भी पाया जाता है ना, बट हमें +1 वाला लिखना है। मैं यहाँ लिखती हूँ नीचे, ठीक है। किस किस को लिखा है? कॉपर +1, सिल्वर +1 और Au+, याद रहेगा, सिंपल है ना। उसके बाद कौन है? जिंक से, जिंक है, देन कैडमियम आता है, देन मरकरी आता है, यही आता है ना। तो जिंक को भी नहीं लिखना है। देखो हमने कॉपर 2+ भी नहीं लिखा है, वैसे कॉपर +1 लिखा है, ठीक है। पर जिंक +1 में पाया नहीं जाता, निकल +1 में पाया नहीं जाता, तो हमने नहीं लिखा, यहाँ पर है ही नहीं। ओके, 2+ वाले जो है, ये तीनों के 2+ जो है वो कहाँ पर है? वो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, जिसको सीमा रेखा वाले अम्ल बोलते हैं। और +1 कॉपर +1 में भी पाया जाता है, तो हमने यहाँ इंक्लूड किया है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें से जिंक आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि +1 में नहीं पाया जाता। कैडमियम और मरकरी इंक्लूड करना है, तो कैडमियम, कैडमियम 2+, ओके। मरकरी के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो मरकरी Hg2+, और एक आप ऐसे शो करते हैं Hg2 2+, जिसमें Hg+1 में, राइट। ये दोनों ही सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ओके। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल है? याद कीजिए, मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो Tl4+ है, ये 3+ और 1+ दोनों में पाया जाता है। 3 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, उनमें से 3 और 1+ वाला जो है वो कहाँ सॉफ्ट में आएगा, तो बस वो लिख दीजिए। कौन कौन सा? Tl3+ और Tl1+, क्लियर। ये आपको याद रखना। देखो ये मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है, पहले 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 3 लिखे, ऐसे करके। जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल लाइन से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद करने की ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। ये एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, और ये अपना अलग, ओके।
बहुत ही कम से है ना, सॉफ्ट, याद हो जाएंगे आराम से, बिल्कुल सिंपल है। ये एक एक आपको याद रहना चाहिए। मैं ये बार बार पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने इस लेक्चर में, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके वो तभी आपसे सॉल्व होंगे। ओके, और काफी इजी बना दिया है मैंने, बहुत कम लिखवाए हैं। ओके, देन है बॉर्डर लाइन एसिड। जो पियर्सन थे उन्होंने एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, हार्ड एंड सॉफ्ट, साथ में बॉर्डर लाइन की बात भी की थी। ऐसे एसिड भी हैं जो इन दोनों के बीच का बिहेव रखते हैं, ना ही तो कम्प्लीटली सॉफ्ट होते हैं ना ही कम्प्लीटली हार्ड होते हैं। डेट मीन्स कभी सॉफ्ट की तरह बिहेव करेंगे, कभी हार्ड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, उन्हें कहेंगे बॉर्डर लाइन एसिड। यानी ये ऐसे एसिड होंगे जो हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही लिगेंड के साथ रिएक्शन कर लेंगे, सबके साथ रिएक्शन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि लिगेंड है कौन सा, जो लिगेंड मिल जाए उसी के साथ रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, उसी के साथ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। बॉर्डर लाइन, इनको भी याद करना बिल्कुल सिंपल है। हमें 3D सीरीज याद रहती है, ये इसकी डाई वाली कार में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से, मैंगनीज से, यहाँ से स्टार्ट करना और लास्ट तक लिख दो। ठीक है, और 3+ तो यहाँ आ ही गए ना, 2+ वाले यहाँ पर आएंगे। कौन कौन आएगा यहाँ पे, Mn2+, बॉर्डर लाइन जो एसिड है उनमें Mn2+, Mn2+, देन Fe2+, देन निकल 2+, निकल ही आता है ना इसके बाद, देन कॉपर 2+, देन जिंक 2+, बस फिनिश। ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन एसिड्स है। ठीक है, या बॉर्डर लाइन मेटल आयंस है, यानी ये किसी भी लिगेंड के साथ रिएक्शन कर लेंगे। और हमने देखा भी है, आपने जो भी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स देखे होंगे उनमें मैक्सिमम, जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है उनमें मैक्सिमम में ये मेटल्स देखने को मिलती है ना। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखे होंगे आपने इनके, बट इनके इतने सारे कॉम्प्लेक्स नहीं देखे होंगे, कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे ना कि हम अपनी मर्जी से किसी भी मेटल को किसी भी लिगेंड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक होते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। और उनमें से ये जो मेटल आयंस है उनको आप किसी भी लिगेंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इनके पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब हम करने वाले हैं लिगेंड की। ठीक है, लिगेंड की जो मैंने कल आपको सीरीज लिखवाई थी ऑर्लिन चाइटो डेविड्स वाले में, वही वाली है, बस उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे यहाँ पे। कल मैंने आपको ऐसे लिखवाया था, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ बेस। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट बेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट बेस। अब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो वो सीरीज थी ना कल वाली, बस वही ध्यान में रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डोनर आइटम देखो, अगर उनमें से कोई डोनर आइटम आ रहा है तो कॉन्सेप्ट लगा दो, बस। ठीक है, वो सीरीज कुछ ऐसी थी, क्लोरीन था, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, राइट, राइट ना। ये तो न्यूट्रल फॉर्म में एज ए लिगेंड बिहेव करते, लॉन पे इलेक्ट्रॉन देते, ये एनायनिक होते ना, एनायनिक लिगेंड, Cl-, Br-, और I-, ये एनायनिक लिगेंड होते हैं, आपको पता है ना सबको। आगे ये सारे अपने लोन पेयर देके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एज ए डोनर डोनर बिहेव करते हैं लोन पेयर देके। ये सीरीज आती है हमें ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, और उसके नीचे कौन आता है, टेल्यूरियम। तो टेल्यूरियम नहीं था ऊपर, Tl था। ओके, फिर नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, और देन एंटीमन, राइट। ये हमने कल लिखा था ना। ओके, इनमें से कल हमने ये बात कर ली थी कि इधर वाले जो है वो हार्ड है, हार्डनेस बढ़ रही थी ना, इधर से इधर जाने पर हार्डनेस बढ़ रही थी, इधर से इधर जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ रही थी। ठीक है, तो मेनली ये वाले जो हैं, ये वाले, ये कंप्लीटली हार्ड है, FON। ठीक है, ये है हार्ड बेस, हार्ड बेस है, प्योर हार्ड बेस है। और मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसीलिए हार्ड है ये, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड। ओके, और इधर वाले जो है बिल्कुल
राइट हैंड साइड की तरफ ये वाले, ये प्योरली सॉफ्ट बेस है, सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है और इनमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे? सॉफ्ट बेस। और सॉफ्ट क्यों बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू पियर्सन सॉफ्ट क्यों बोल रहे हैं? कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूजली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। ओके, आगे चलो। क्लोरीन, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, अच्छा, ये टेल्यूरियम है ना? मैं अभी ऊपर जो टीएल था उसको टेल्यूरियम बाई मिस्टेक बोल रही थी, एक्चुअल में ये हीलियम है। ओके, क्या है ये? हीलियम है, टीएल, हीलियम बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, आगे सुनना। यहाँ पर ये जो बीच वाले हैं ना, इनमें हार्ड करेक्टर भी है, जैसे इधर वाले को देखोगे तो आप लगेगा, ऐसा लगेगा आपको कि ये ज़्यादा हार्ड है, ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बट इनसे ज़्यादा हार्ड ये है। तो ओवरऑल इनको बॉर्डर लाइन बेस बोलते हैं। पियर्सन ने क्या कहा इनको? बॉर्डर लाइन बेस कहा। बॉर्डर लाइन बेस। ओके, आगे सुनना। बॉर्डर लाइन मतलब आपने लिखा होगा सीमा रेखा वाले अम्ल, सीमा रेखा वाले अम्ल, और ये सीमा रेखा वाले क्षार, सीमा रेखा वाले, है ना? सीमा रेखा वाले अम्ल है, और वो जो नीचे मैंने लिखे वो क्या है? क्षार है, सीमा रेखा वाले, ठीक है। इनमें दोनों कैरेक्टर है। ओके, आगे सुनना। ना ही तो इनको आप प्योरली सॉफ्ट बोल सकते हो, ना ही प्योरली हार्ड बोल सकते हो, कहने का मतलब ये है। ओके, अब ये जो लिगेंड्स हैं, इन सभी लिगेंड के साथ मेटल आयन कौन सी वाली? बॉर्डर लाइन वाली, बॉर्डर लाइन वाली मेटल आयंस जो है या बॉर्डर लाइन एसिड्स जो है, वो सबके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? कोई भी लिगेंड ले लो आप, कोई कोई भी लिगेंड जिसमें ये कोई भी डोनर एटम है, डोनर एटम को देखते हैं, ठीक है ना? तो एक एक ही लिख रखा है मैंने, डोनर एटम, इनको देखते हैं, कोई भी ले लो आप, ये सारे के सारे बॉर्डर लाइन मेटल्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि बॉर्डर लाइन मेटल्स, ऐसे करके ये लो, ये सारे के सारे, ठीक है, इन सब के साथ कौन करेगा? बॉर्डर लाइन मेटल्स, बॉर्डर लाइन मेटल्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ऑल लिगेंड, जितने भी लिगेंड्स है, ऊपर वाले नहीं, सारे, सबकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। विद ऑल लिगेंड, या वो सारे लिगेंड जिनमें ये सारे डोनर एटम है, और मैक्सिमम में देखना आप जो भी लिगेंड्स आप पढ़ते हो यही डोनर एटम होते हैं, इनके अलावा ज़्यादा दिखते भी नहीं। ओके, उसके बाद अगर मैं इस सीरीज में यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव होते हैं, तो क्लास, अच्छा इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? सॉफ्टनेस बढ़ती है ना, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, दिस इज सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, किसकी बेसिस की? इंक्रीज ऑफ बेसिस, ठीक है, या लिगेंड्स। ओके, सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, डेट मीन्स इधर से इधर जाने पर कौन से मेटल आयन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने की प्रायोरिटी बढ़ेगी? ऑब्वियसली बात है, सॉफ्ट वाले के साथ, यानी क्लास बी के साथ, ठीक है। तो लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद क्लास बी
metals, class B metals increases, बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से इधर से इधर जाएंगे तो क्लास ए के मेटल आयन के साथ मेटल कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज करेगी, राइट। क्या करेगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद क्लास ए मेटल्स डिक्रीज, ओके। अगर क्लास ए के मेटल्स रिएक्शन कर रही इसके साथ, फिर इसके साथ कर रही, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो जो बनने वाले कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा यहाँ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसके साथ बनेगा, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, सबसे कम यहाँ पर, ठीक है। अगर क्लास बी के मेटल आयन रिएक्शन कर रही तो सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा इस टाइप के मेटल आयन के लिगेंड के साथ जिस पर डोनेटर नाइट्रोजन है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंटीमोनिक वाले लिगेंड के साथ बनेगा। यहाँ जो ये सारी बातें लिखवाई गई है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको नहीं समझ में आता, आप लेक्चर को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन जो भी बनते हैं इस टाइप के स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बेस पर, या कोई भी रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं है, उन बेस उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप ये लेक्चर अच्छे से देखिएगा। ये सारा आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। साथ ही में कौन से हार्ड एसिड है, कौन से सॉफ्ट एसिड है, कौन से बॉर्डर लाइन है, जो जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाए हैं, एटलीस्ट वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ओके। ये सारे याद होंगे तो देखना आप खुद ही कॉन्सेप्ट लगाने बैठ जाओगे, आप सोचोगे ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी, क्या पूछ दिया हम लोगों ने, ये तो अब हम खुद ही कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। आप देखना भी क्वेश्चन के आंसर देखना, आप बुक में या पढ़ के देखना, जो भी एप्लीकेशन है एचएससीबी थ्योरी की, वो सारे आपको अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट छोटा सा, वो भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, हमारे क्वेश्चन में अप्लाई भी होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।